क्या 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 लिख गए नल्ले। खतरनाक लग रहा है हमको, तो खतरनाक लग रहा है। हमारा तो इरादा नहीं बन रहा ऊपर जाने का। ऊपर जाने का? अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है आगे, आगे डरना नहीं है, कुछ भी नहीं। उतरने का मसला नहीं करेगा, उतरने का बड़ा मसला है। कुछ भी नहीं करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के चला जाएगा। तो भाई अभी इरादा वो डामाडोल हो रहा है। ज़िंदगी हमेशा 3 मोड़ों पे आके खड़ी करती है। एक हो जो हम जाने से पहले सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाएं या नहीं जाएं। एक हो जहाँ हम जाने के बाद ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए क्यों, हमने सोचा क्यों यहाँ पे आने का, हम यहाँ पे आए तो आए किस लिए। और एक वो मोड़ जहाँ हम जाने के बाद ये कहते हैं कि हम यहाँ पे पहले क्यों नहीं आए, हमने यहाँ पे आने का प्लान पहले क्यों नहीं बनाया, हम यहाँ पे पहले क्यों आने का इरादा नहीं किया, हम यहाँ पे पहले क्यों ना आए। ये लम्हा यहीं पे रुक जाए, ये वक्त यहीं पे थम जाए। ये ज़िंदगी के कुछ उसूल जो हमें पता नहीं, वो उसूल यहीं पे टूट जाए। तो ये इन तीनों मोड़ों में से तीसरा वाला मोड़ था जो हमने अपनी ज़िंदगी में लिया था। कसम वरा के दोस्त बा कई कंद गो हबर मना। Hello, Assalamualaikum. This is Samir Azad from Ormala Balochistan and you guys are watching Samir Aa YouTube channel and Washat Ken welcome to Samir Aa YouTube channel. बहुत टाइम के बाद, बहुत अरसों के बाद समीर आज़ाद का एक ब्लॉग आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था? बंदा बिजी था? बिल्कुल नहीं। बंदा पारिक था? बिल्कुल हाँ, बंदा फुल पारिक था। लेकिन ब्लॉग ना आने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी सुस्ती थी और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारी सुस्ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एकदम बेरोज़गार, एकदम पारिक इंसान फिर भी ब्लॉग ना आए तो इससे सुस्ती ही कह सकते हैं हम, और कुछ भी नहीं। तो ये ब्लॉग तकरीबन आपका 3 या 4 महीना पुराना व्लॉग है, तकरीबन 3 या 4 महीना पुराना। तो इस ब्लॉग को मैंने एडिट करने में तकरीबन 3 महीने लगा दिए और इस वीडियो पार्ट को शूट करने में तकरीबन 2 महीने। हमेशा सोचता था कि आज शूट करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तो गर्मी, दूसरा लाइट ना होना, और तीसरा हमारा बहाना जो ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे थे। तो इसलिए ये पार्ट शूट कभी हुआ ही नहीं। तो आज शूट हो रहा है। आज भी बस आधा घंटा रहता है लाइट को जाने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इस वीडियो पार्ट को शूट करने का। और आप देख सकते हैं कि फ़ैन ऑफ है और जो गर्मी है वो आए किस्म की है, जो पसीने हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यही था। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें। आपसे मिलते हैं थोड़ा आगे। मनेश के तई मुसाफिरा बिका तो हम सफर मना। तई चम कातिला परी तई लुंड अनार दान गा तो बे किसास दोस्त बेगुशा मदान। तो अभी हम मल्लाड़ के होटल में मतलब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे चाय पिए लाजमी है। जब भी मैं इस रूट से गुजरता हूँ तो यहाँ पे ज़रूर आके चाय पीता हूँ। तो अभी यही कर रहे हैं, यहाँ पे चाय पीने पीने के। तो अभी हम रास्ते से आ रहे थे, मतलब ये गाड़ी मतलब बाइक 125 C20 यूनिक होंडा, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पे क्वालिटी, पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ पे के जिंदगान शेर लिख किताब तो शपानी वा बुबुर्तगान। जो ये टूर था, जो ये सफ़र था, जो ये निकलने का इरादा था, वो कभी कंफर्म हुआ नहीं था। रात के तकरीबन 11 या 10 बजे दोस्त को मैंने मैसेज किया कि क्या प्लान है, निकलना या नहीं निकलना है। मतलब मुझे पहले, मैं तो खुद ही कंफर्म नहीं था कि मुझे निकलना है नहीं निकलना। दोस्त ने बोला मेरी तरफ से सीन ऑन है, आप अपना देख लो, आपको आना है या नहीं आना है। अगर आप आ रहे हो तो हम जा रहे हैं, अगर आप नहीं आ रहे तो जाने का मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वो अकेले जाने का कोई सवाल वहाँ पे बनता ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला भाई मेरी तरफ से भी कंफर्म है,
आप अपनी तरफ से बस कंफर्म कर लें। तो हमने इरादा किया सुबह निकलने का। हमारा एक बंदा आ रहा था ग्वादर से, शेख नजीब साहब जिंदाबाद। शेख नजीब साहब आ रहा था ग्वादर से, लेकिन वो बंदा हुआ लेट। तो हमने सोचा कि हम सुबह निकलेंगे, लेकिन वो आया तकरीबन आपके दोपहर के 2 या 3 बजे के करीब। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया भाई हमें तो भाई रास्ता देखना है, रात को हम तो सफ़र कर ही नहीं सकते क्योंकि रात को कुछ हमें देखा ही नहीं देगा। अगर सफ़र में निकले हो तो सफ़र का मतलब हर एक ज़र्रा, हर एक पल, हर एक व्यू एंजॉय ना करके अपनी मंजिल पे पहुँचे तो उस मंजिल पे पहुँचने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए मैंने बोला भाई मैं तो निकल रहा हूँ, आप लोग देख लो अपना। मैं तो 3 बजे या 3:30 बजे के तकरीबन इतने बजे निकल जाऊँगा, आप अपने हिसाब से पीछे पीछे आ जाएं। हमने स्टाफ बता दिया कि हमें यहाँ पे रुकना है, आप यहाँ पे पहुँच जाएं। तो बस अभी हम यहाँ से अब चौकी से निकलने वाले हैं। शपानी वाबुर्तगां कसम भरा के दोस्त बा कई कंदगो हबर मना मनेश के तई मुसाफिरा बिका तो हम सफर मना। खुद को देख मुझको देख, हम दोनों ही न होते एक दूसरे से मुत्तफिक। तो दिल मोहल्ले में तो मुझ में कहीं तो मुश्तमिल, बताए दिल का आलम वक्त निकाल कभी तो मिल। एक पल में तू एक पल में ना, तो हम सफर पर तेरी कोई खबर ही ना, अब इख्तिलाफ ही हमारा। हाँ भाई जैसे कि मैंने बोला था कि गर्मी बहुत है ओरमाड़ा में, लेकिन जहाँ हम गए थे वहाँ पे गर्मी का लेवल ओरमाड़ा क्या हमारे मतलब पूरे मक्कुरान डिस्ट्रिक्ट में तुर्बत गर्मी से कुछ ज़्यादा ही मशहूर है। कहते हैं तुर्बत में गर्मी मतलब खूंखार किस्म की गर्मी पड़ती है। तो जो हम जहाँ गए थे सिंध, वो तुर्बत मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं था। वहाँ का गर्मी का जो लेवल था वो एकदम आया था। तो अभी हम किसी होटल में खड़े हैं, यहाँ पे पानी वगैरह पी के फिर से निकलते हैं मंदिर की तरफ। कहाँ पे हो आप? दादू 150 से 110। हाँ तो अभी हम हैदराबाद के मतलब हाईवे पे खड़े। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लंबा रास्ता बाइक पे कभी सफ़र नहीं किया, पहली बार है। तो सफ़र इतना लंबा था कि हमने सोचा कि एक ही दिन पूरा सफ़र तय करेंगे, एक ही दिन पूरे सफ़र को बस मतलब ख़त्म ही कर देंगे। एक ही दिन मंजिल पे पहुंच के हम आपको दिखाएंगे कि हम मंजिल पे पहुंच गए। एक ही दिन वहीं पे जाके अपना नाइट स्टे करेंगे, एक ही दिन वहीं पे, फिर दूसरे दिन वहीं से वापस होके फिर अपनी रास्ते पे लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रास्ता इतना लंबा था कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में बाइक पे इतना लंबा रास्ता तय नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बाइक पे इससे ज़्यादा किलोमीटर नहीं लगाए थे। मैंने अपनी बाइक पे इससे ज़्यादा लंबा तरीन रास्ता तय नहीं किया था। तो इसलिए हालत हो गई थी टाइट हम चारों की, और तो इसलिए इस एक दिन के रास्ते को तकरीबन आपके 2 दिन लगे। काम खा 2 दिन लगे। और 2 दिन लगे क्यों? एक तो रास्ता लंबा, दूसरा हम बंदे लेज़ी। जिस होटल में रुक गए तो वहीं पे मतलब बह गए, वहीं पे ठहर गए, वहीं पे आपका आधा या 1 घंटा चला गया काम खा। तो इसलिए एक दिन के रास्ते को हमने 2 दिन के तकरीबन 2 दिन से ज़्यादा 2 दिन के ज़्यादा मतलब उस रास्ते को हमने तय कर दिया। तेरी हर अदा ने दिल का जो हशर किया, के दोस्त बा कई कंदगो हबर मना। तो अभी हम सेवन के रास्ते पे, रास्ता और बहुत ज़्यादा बचा है, मतलब तकरीबन आपका 60 या 70 किलोमीटर। इस होटल में रुकें, देखते हैं कुछ खाते हैं या पीते हैं, लेकिन कुछ करेंगे ज़रूर, रेस्ट करेंगे ज़रूर। कुछ खाते हैं
भूख लगा है, भूख लगी है। तो यहाँ पे चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कब निकलेंगे। जब हमने हैदराबाद क्रॉस कर दिया था, हैदराबाद की मतलब सड़कों पे, हैदराबाद के हाईवे पे हम अपने बाइक 60 या 70 की स्पीड पे दौड़ा रहे थे, तो हमने सोचा कि यार ये रास्ता तो अभी सिर्फ आधा तय हो चुका है, ये रास्ता तो अभी सिर्फ आधा ख़त्म हुआ है, ये रास्ता सिर्फ आधा ही हमने पार किया है और इतना रास्ता है पार करना है। तो मतलब यही सोच सोच के हमारी हालत बुरी हो रही थी। तो हमने सोचा कि जाने दो भाई, टूर पे निकले हो जलीली क्वारी, बलूची में कहते हैं ना बेवाबी, क्यों ले, एंजॉय करते निकलते हैं। तो रास्ते में हमें सबसे करीब जो जगह लगा, सबसे वीआईपी जगह लगा, सबसे बेहतरीन जगह लगा स्टे करने के लिए, तो वो था सेवर, होता लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार, होता सेवर की बाज़ारें, होती सेवर। तो हमने सोचा कि रात यहाँ पे क्यों ना स्टे करें, तो इसलिए हम रात को सेवर की तरफ रवाना हो गए। चाय मतलब पीने के लिए रुके तो चाय पीने ही लगे थे। चाय पीने के बाद जो हवा चली, हाय हाय हाय, जो हवा चली उसने हमें मतलब अंदर से एकदम तोड़ दिया। लेकिन हम तोड़ने वालों में से थोड़ी हैं। हमने सोचा जो हवा चल रही है तो बल्ले चलने दो, हम अपने सफ़र को तय करके ही रहेंगे। तो हमने अपने बाइक को निकाला फिर से निकलने के लिए, लेकिन हवा ने कहा भाई मैं तो हवा हूँ, इच वड़ा शुमार होगा नहीं ली मतलब किसी हालत में आपको आज तो यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। तो हमने वो वापस से यू टर्न लिया उसी होटल पे। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि आज रात यहीं पे रुकते हैं। मेरे भाई कह रहा था यहाँ पे रुकने का नहीं था, लेकिन मेरे भाई को तो सेवर जाना था। तो उसने बोला कि भाई यहाँ पे अगर आप सोए तो अपनी ज़िम्मेदार और अपने बाइक की ज़िम्मेदार आपको दो। यहाँ पे सोए तो अपने बटुए की ज़िम्मेदार और अपने मोबाइल की ज़िम्मेदार आप खुद दो। यहाँ पे अगर सोए अपने ड्रोन की ज़िम्मेदार, अपने कैमरे की ज़िम्मेदार आप खुद दो। और यहाँ पे सोए तो अपने आप की ज़िम्मेदार आप खुद दो, क्योंकि सिंध का इलाका है। हम इस इलाके से बिल्कुल ही अनजान, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात ने हमें सोचने पे मजबूर किया, इस बात ने हमें आगे चलने के लिए मजबूर किया, इस बात ने हमें अपना सफ़र थोड़ा और दिक्कत लगा के तय करने पे मजबूर किया। तो इसलिए हमने फिर से बाइक निकाला। हवा चल रहा था लेकिन थोड़ी रफ्तार कम थी, तो हम निकल गए। तो अभी हम सेवन से तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। तो सोच रहे हैं अभी यहाँ पर थोड़ा स्टे करेंगे, फिर से निकलते हैं। फिर हम यहाँ से निकले तो सीधा हमारा अगला स्टॉप हुआ सेवर लाल कलंदर। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन ये ब्लॉग एक किस्सा यहीं पे एंड नहीं होती, ये ब्लॉग एक कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती। कहानी अभी आगे है मेरे दोस्त, किससे भी बचे हैं मेरे दोस्त। ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही हसीन था, ये मंजिल कुछ उस सफ़र से भी ज़्यादा हसीन था। ये कहानी उन कहानियों से कुछ अटके है। तो इसलिए आप यहाँ तक एंजॉय कर चुके हो तो इसका पार्ट 2 का इंतज़ार भी कर लीजिए। तो जाते हुए एक शेर अर्ज़ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोट किया है, अगा तो चार अगे गुड़ा ये तही वास्ता है। हर एक नज़र के लिए मुख्तलिफ बयाम है हम, हर एक नज़र के लिए मुख्तलिफ बयाम हैं हम। कहीं जहर का प्याला कहीं पे जाम है हम, कहीं पे जहर का प्याला कहीं पे जाम है हम। मैं दस्तगों पे दस्तगे दिया गया, वो एक दर मगर कभी खुला नहीं। मैं दस्तगों पे दस्तगे दिया गया, लेकिन वो एक दर मगर कभी खुला नहीं। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो,
ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। सलामत बातें जगह रखो जाए वचना बातें, याद कने न कने बड़े हो तो मुदाम यादांत गुलो गुलजार बातें। पीस। और अभी भी 15 मिनट रहते हैं। गर्मी भी कंट्रोल हो चुकी, मतलब बस नियत करना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए, बाकी खैर ही खैर होता है। तो 15 मिनट के बाद लाइट भी जाएंगे और मैं तो पहले से निकल चुका हूँ। पीस एक बार फिर से।